ओशो, जिन्हें रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु थे जिनका संत कबीर की शिक्षाओं पर एक अनूठा दृष्टिकोण था। ओशो का मानना था कि संत कबीर ने कई तरह से पारंपरिक धार्मिक सिद्धांतों को, सामाजिक रूढ़ियों को खारिज कर दिया। इस विषय पर उन्हें कुछ विचारों में शामिल है। कबीर ने एक व्यक्तिगत ईश्वर के विचार को खारिज कर दिया और इसके बजाय एक निराकार शाश्वत ईश्वर में विश्वास किया। पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं की इस अस्वीकृति ने उन्हें निर्गुण संत बना दिया। कबीर ने जाति और वर्ग भेद के विचार को खारिज कर दिया और मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने अपने समय की उन सामाजिक परंपराओं को खारिज कर दिया जो लोगों को जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों और वर्गों में बांटती है। कबीर ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके के रूप में धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों के विचार को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों और आत्मजांच के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कबीर ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में धार्मिक संस्थानों और संगठनों के विचार को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल अपने भीतर ही पाई जा सकती है, न कि बाहरी धार्मिक संस्थानों के माध्यम से। कबीर ने धार्मिक पदानुक्रम के विचार और एक आध्यात्मिक नेता की अवधारणा को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि हर किसी में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है और उन्हें आध्यात्मिक नेता पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ओशो के अनुसार कबीर की पारंपरिक धार्मिक हठ धार्मिकता और सामाजिक रूढ़ियों की अस्वीकृति ने उन्हें आध्यात्मिक दुनिया में एक क्रांतिकारी व्यक्ति बना दिया और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक और प्रेरक बनी हुई है। उनका मानना था कि कबीर की शिक्षाएं केवल किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सार्वभौमिक सत्य है जिन्हें जीवन के सभी पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। उनका मानना था कि कबीर की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं और जीवन के सभी पहलुओं पर लागू की जा सकती है। ओशो का मानना था कि कबीर का संदेश प्रेम, स्वतंत्रता और आत्म साक्षात्कार का है और यह धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से परे हैं। उनका यह भी मानना था कि कबीर की शिक्षाएं आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक है और लोगों को आंतरिक शांति और खुशी पाने में मदद करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ओशो ने कहा कि कबीर की कविता केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि उनके अपने आध्यात्मिक अनुभवों और एहसासों का
प्रतिबिंब है। उनका मानना था कि कबीर की कविता उनकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी और यह दूसरों के लिए उनके स्वयं के आध्यात्मिक पथ पर एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती थी। उन्होंने कबीर को एक सच्चे रहस्यवादी के रूप में देखा, जिन्होंने अस्तित्व की प्रकृति और आत्मज्ञान के मार्ग की गहरी समझ प्राप्त की थी। ओशो के अनुसार कबीर की कविता केवल उनके विचारों को व्यक्त करने का माध्यम नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी आंतरिक यात्रा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिबिंब थी। उनका मानना था कि कबीर की कविता आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण थी, क्योंकि इससे पाठकों को अपने स्वयं के आंतरिक ज्ञान से जुड़ने और जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद मिली। ओशो का यह भी मानना था कि कबीर की कविता वर्तमान क्षमा में जीने की महत्व और खुले दिल और दिमाग से जीवन की सुंदरता और रहस्य को अपनाने की याद दिलाती है। ओशो का यह भी मानना था कि कबीर की शिक्षाएं बौद्धिक रूप से समझने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे ध्यान और आत्मजांच के माध्यम से सीधे अनुभव करने के लिए हैं। उनका मानना था कि कबीर की कविता, गीत और उपदेश मन को पार करने और अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करने का एक तरीका है। कुल मिलाकर ओशो के मन के भीतर संत कबीर और उनकी शिक्षाओं के लिए बहुत सम्मान था और प्रशंसा थी और उन्हें भारत के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में माना जाता था। उनका मानना था कि कबीर की शिक्षाएं किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं हैं और वे आज भी दुनिया में प्रासंगिक है। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।